हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे त्रिकोणमिति चैप्टर की लास्ट प्रश्नावली। इसमें क्वेश्चन कुछ बचे हुए थे तो इनको हम आज सॉल्व करेंगे जो है। चलिए देखिए, यहाँ दिया है त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज आपको दिया है ABC में एक त्रिभुज में आपको दिया है C बराबर 5 सेंटीमीटर, A बराबर 4 सेंटीमीटर, B बराबर 3 सेंटीमीटर। C बराबर 5 सेंटीमीटर, A बराबर 4 सेंटीमीटर, B बराबर 3 सेंटीमीटर। सबसे छोटे कोण के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे छोटे कोण के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हाँ, यहाँ पर आपको दिया है त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं और आपको जो है कह रहा सबसे छोटे कोण के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। सबसे पहले इसको हम देखेंगे त्रिभुज किस प्रकार का है। ये त्रिभुज आपकी, इसमें त्रिभुज की सारी भुजाएं अलग अलग माप की हैं, इस नाते विषमबाहु त्रिभुज होगा। और यहाँ पर एक संबंध इसमें और आप देख सकते हैं कि इसमें इस त्रिभुज में देखना यह है कि ये त्रिभुज आपका किस टाइप का है, समकोण त्रिभुज तो नहीं है। तो यहाँ चेक करिए पहले, चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से आप चेक कर सकते हैं कि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ 5 का वर्ग अगर हम करते हैं तो 5 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ये देखिए आपका बराबर हो जाएगा 25, ये 4 चौके 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, माने 25 25। ये पाइथागोरस प्रमेय इसमें जो है लग रही है, लागू हो रही है, अतः ये त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर चलिए आइए हम इसको इस तरह से लिखते हैं। त्रिभुज पहले बना लेंगे हम। यहाँ पर आप जान रहे हैं भुजा C, ये C बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, चूँकि कर्ण भुजा जो होती है समकोण त्रिभुज में वो सबसे बड़ी होती है। C बराबर 5 हो गया। और यहाँ पर सबसे छोटी भुजा है आपकी, सबसे छोटी भुजा B है, B बराबर 3 है। तो इसको B बराबर आप इसको B बराबर 3 मान लीजिए, 3 सेंटीमीटर। और इसको A बराबर 4 सेंटीमीटर। तो चूँकि यहाँ पर आप जो है देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा कौन सी है, 3 सेंटीमीटर है, उसके बाद 4 सेंटीमीटर है, उसके बाद 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ सबसे छोटी भुजा जो होगी उसी के सामने का कोण सबसे छोटा होगा, इसको आप थीटा मान लीजिए, ये कोण आपका थीटा है। तो यहाँ कह रहा है कि सबसे छोटे कोण के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी सबसे छोटे कोण इस थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर दिया है, ये 5 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर जो है चलिए हम इसके अनुपात ज्ञात करते हैं। सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा हो जाएगा। ये आपका, चूँकि आप देख रहे हैं ये लंब है, ये आपका आधार है और ये आपका है कर्ण। इसमें जो है हम अब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब हम देख रहे हैं, लंब 3 सेंटीमीटर है और कर्ण जो है 5 सेंटीमीटर। तो साइन थीटा बराबर 3/5 हो जाएगा। इसी तरह हम कोसेक थीटा निकालेंगे।
कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है, वो हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। अब इसके बाद कास थीटा हम निकालेंगे। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ हम देख रहे हैं आधार जो है 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर कर्ण आपका 5 सेंटीमीटर। तो कास थीटा बराबर 4/5 आ जाएगा। इसके बाद अगला इसका व्युत्क्रम सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार यानी 5/4 हो जाएगा। इसके बाद आता है नंबर टैन थीटा। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब कितना है, लंब जो है आपका 3 सेंटीमीटर है, आधार आपका जो है 4 सेंटीमीटर यानी 3/4 हो जाएगा। और इसके बाद इसका व्युत्क्रम होता है टैन का काट थीटा। काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, इसका व्युत्क्रम टैन का होता है। तो यहाँ जो है 4/3 हो जाएगा, ये काट थीटा आपका हो जाएगा। इस तरह से हम जो है इसमें ये सारे क्वेश्चन जो है अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको जो भुजाएं दी गई हैं उन भुजाओं को लेकर के आपको ये देखना है कि त्रिभुज जो है समकोण है कि नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय से आप चेक कर लेंगे ये त्रिभुज आपका इन भुजाओं से जो निर्मित है वो समकोण त्रिभुज है। इसमें सबसे छोटे कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात, सबसे छोटे कोण के। यहाँ सबसे छोटी भुजा जो होगी उसके सामने का जो कोण होगा सबसे छोटा कोण होगा। तो यहाँ जो है 3 सेंटीमीटर हमने इसको माना, इसके सामने कोण सबसे छोटा कोण है ये। तो यहाँ पर ये जो है इसी का हमको अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बस अनुपात ज्ञात करने का मतलब है कि हमको साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक और काट ये सभी अनुपात केवल हमको ज्ञात करने हैं। इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया है। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश और यहाँ पर दिया है AB बराबर BC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा AB बराबर BC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन A तथा टैन C का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन A तथा टैन C का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसमें त्रिभुज पहले बना लीजिए। त्रिभुज में आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर दिया है कोण B 90 अंश है, तो इसको हम कोण B मानेंगे चूँकि ये 90 डिग्री यहाँ बनाएंगे आप। AB बराबर इसको A मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। तो यहाँ पर AB बराबर और BC बराबर 5 दिया है, ये 5 ये भी है, 5 ये भी है। यहाँ पर आपको कर्ण का मान निकालना है, ठीक। तो यहाँ कर्ण बराबर आप निकालेंगे AC बराबर, यानी यहाँ आप जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। लंब आपका है 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग 25 प्लस 25, 25 आपका हो जाएगा 50। ये कर्ण का वर्ग बराबर है 50, कर्ण बराबर हो जाएगा 50 का वर्गमूल आप निकालेंगे। तो 50 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ गुणनखंड कर लीजिए, देख लीजिए 2 25 हो जाएगा, 5 5 25। देखिए 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर 50 में तो 25 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे, 5 5 25, 5 1 9 5। तो यहाँ पर 5 का जोड़ा बन जाएगा और 2 कड़ी के अंदर हो जाएगा, यानी हो जाएगा 5 कड़ी 2, ये हो जाएगा 5 कड़ी 2। अब यहाँ पर आपको निकालना है साइन A
चूँकि आप जानते हैं साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लंब आपका जो है, चूँकि कोण आपका ए है, ध्यान देंगे आप यहाँ पर कोण ए है, तो कोण के सामने वाली भुजा इसको हम लंब मान लेंगे, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण होता है यानी 5/5 कड़ी में 2, यहाँ 5 5 कट जाएगा, 1/कड़ी में 2 आएगा। tan c बराबर निकालेंगे, tan बराबर लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ थीटा आपका जो है, चूँकि कोण जो आपका क्या है c है, यानी ये c है, इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी इस स्थिति में, और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण आपका है। तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब आपका 5 है, 5/5 कटेगा आ जाएगा 1। इस तरह से हम यहाँ जो है साइन ए और tan c का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया है अगला क्वेश्चन दिया है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस काट थीटा का मान ज्ञात कीजिए, प्लस काट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको साइन थीटा बराबर ही केवल दिया है, हमको tan निकालना, काट निकालना है। tan में हम जानते हैं लंब और आधार की जरूरत पड़ेगी tan के लिए, चूँकि tan का अनुपात होता है tan बराबर लंब बटे आधार, कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो यानी यहाँ आपको जो है आधार जो है निकालना पड़ेगा। तो चलिए त्रिभुज बना लीजिए। सबसे पहले ये थीटा हो जाएगा ABC, ये आपका कोण थीटा है, देखिए साइन थीटा बराबर, अब यहाँ पर जैसा कि आप जान रहे हैं ये भुजा लंब है, ये आधार है और ये भुजा आपकी कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब आपका 3 है और कर्ण आपका 5 है। ठीक, आधार आप निकाल लीजिए, आधार बराबर कड़ी में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ये होता है। कर्ण का मान कितना है, यहाँ कर्ण का मान 5 है, 5 का वर्ग माइनस लंब कितना है 3, 3 का वर्ग हो जाएगा 5 × 5 = 25 माइनस 9, √16 आ जाएगा और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। आधार यहाँ पर 4 आ गया, तो सबसे पहले सबका मान निकाल लीजिए बारी बारी से। tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार यानी 3/4 हो जाएगा। साइन थीटा आपको मालूम ही है, अब यहाँ जो है काट थीटा बराबर इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 4/3। उसके बाद कास थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार का मान 4 है, कर्ण का मान 5 है, 4/5 हो जाएगा। चलिए अब इसमें मान रखिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस काट थीटा। तो यहाँ पर अब देखेंगे हम tan थीटा का मान कितना है 3/4, तो यहाँ tan थीटा की जगह 3/4 रखेंगे, चूँकि यहाँ tan स्क्वायर है इसलिए इसका हम वर्ग करेंगे। 3/4 का वर्ग प्लस साइन थीटा का मान कितना है 3/5 है, इंटू कास थीटा का मान कितना है, कास थीटा का मान 4/5 है, काट थीटा का मान कितना है, काट थीटा का मान 4/3 है। अब इसी को हमको हल करना है, इसका वर्ग करेंगे हम, 3 × 3 = 9 / 4 × 4 = 16 प्लस यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे, 4 × 3 = 12 / 5 × 5 = 25 प्लस 4/3 हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है सम्मिलित रूप से इसका हम लासा निकाल लें या इसको इसी तरह से हम हल करें। तो चलिए इसका हम सम्मिलित रूप से लासा ज्ञात करते हैं।
इसका लासा क्या हो जाएगा? 16, 25, 3। सबसे पहले 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 25 हो जाएगा 3। फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 25, 3। 2 दूनी 4, 25, 3। 2 से कट जाएगा, अब 3 से काट लीजिए, 3 एक नम 3 हो जाएगा। 5 से, 5 पच्चे 25, फिर 5 से, अब गुणा करेंगे हम, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 बच्चे, गुणा कर लीजिए, 8 पच्चे 40, 79 4, 5 चौके 20 4 24, 240 गुणे 5 कर लीजिए फिर से, 5 शून्य शून्य, 5 चौके 20 79 2, 5 दूनी 10 2 12, 1200 इसका लासा आएगा। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जब 16 से हम भाग देंगे 1200 में तो कितना आएगा? 5 पच्चे 25, 3 75, 75 गुणे 9 कर लेंगे हम, चूँकि 75 का गुणा 9 में होगा। 25 से भाग करेंगे हम तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1200 में जब हम 25 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, 48 गुणे 12 कर लीजिए, प्लस 3 से आप भाग करेंगे 1200 में तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा आपका 3 चौके 12, 400, 4 गुणे 400 हो जाएगा। चलिए हो गया। अब इसको आगे हम गुणा कर लेते हैं। 75 गुणे 9 कर लीजिए, 9 पच्चे 45, 5 हासिल 4, 9 सते 63 और 63, 63 4 कितना हो जाएगा? 63 4 67, 48 गुणे 12 करेंगे। चलिए इसको हम मिटा लें। अड़तालीस गुणे 12, 8 दूनी 16, 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 8 4, ये हो जाएगा 6 9 8 17 7 हासिल 1 4 1 5, 576 आएगा। ये हो जाएगा 4 चौके 16, 1600 बटे आ जाएगा ये 1200। सबको हम जोड़ते हैं अब एक तरफ से, 1600, 576, 675, जोड़ लीजिए इसको। 6 5 11 हासिल 1, 7 7 14 1 15 5 हासिल 1, 6 6 12, 12 5 17 1 18 8 हासिल 1 1 1 2, 2851, 2851 बटे 1200, ये आपका जो है इसका मान आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपका है तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप जो है इसी तरह से हल करेंगे। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। यहाँ पर आपको दिया साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस काट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज में मान रखेंगे साइन का, साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब का मान 3, कर्ण का मान 5, आधार का मान निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद हमको इसी व्यंजक इसी का मान ज्ञात करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस काट थीटा का मान। तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा यानी पहले हम tan थीटा का मान निकालेंगे। tan बराबर होता है लंब बटे आधार, 3/4 हो जाएगा। काट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। फिर कास थीटा निकालेंगे क्योंकि कास की भी उसमें ज़रूरत है, आधार बटे कर्ण 4/5 हो जाएगा। अब हम इसको लिख करके tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस काट थीटा, हम इसमें अब मान रख करके हल करेंगे। tan का मान 3/4 का वर्ग प्लस साइन का मान आपका है 3/5 इंटू कास का मान है 4/5 प्लस काट थीटा का मान है 4/3। अब इसको हल करेंगे हम, 3/4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9/16 प्लस गुणा कर लेंगे 4 3 12/5 25 25 प्लस 4/3, 16 25 3 का लासा लेंगे 1200 आएगा। 16 से भाग करेंगे 1200 में तो आ जाएगा आपका 75, 75 का गुणा हम 9 में कर लेंगे
25 से भाग करेंगे हम 1200 में तो 48 आएगा। 48 का अंश में गुणा 12 में करेंगे, प्लस 4 से भाग करेंगे 1200 में तो आ जाएगा, 3 से भाग करेंगे 1200 में तो 400 आएगा। 3 चौके 12 होता है तो 400 का गुणा अंश 4 में हम करेंगे। यहाँ पर अब हम इनका गुणा कर लेंगे, क्रमशः गुणा करके इनको जोड़ लेंगे, जोड़ करके हम जो है जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। आगे का जो क्वेश्चन है एक और इसको भी देख लीजिए। इसी तरह से एक अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर दिया है tan a बराबर 1, यहाँ पर दिया है tan a बराबर 1 है तथा tan b बराबर कर्डिम 3 तथा tan b बराबर कर्डिम 3 हो तो cos a इंटू cos b हो तो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b माइनस साइन a इंटू साइन b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए दो प्रकार के आपके जो हैं कोण हैं, एक ए है एक बी है, दो टाइप के। तो यहाँ पर आप दो त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप दो त्रिभुज बनाएंगे, दोनों त्रिभुज से आप मान निकालेंगे बारी बारी से। एक आपका है ए बी सी, tan ए है, एक हो गया ए बी सी। यहाँ देखिए ध्यान से, ये कोण ए वाला है और ये जो आपका कोण बी वाला है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं tan a बराबर 1 दिया है, 1 को 1/1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ tan बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान 1 है, आधार का मान भी 1 है। यहाँ पर आपको जो है AC का मान ज्ञात करना होगा। AC का मतलब कर्ण। यहाँ कर्ण का आप मान ज्ञात करेंगे, कर्ण बराबर होता है कड़ी में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर लंब का मान है 1, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 1 1 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यहाँ चलिए इसमें हम निकालते हैं, देखें क्या क्या दिया है। tan b बराबर कर्डिम 3, तो कर्डी 3/1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि tan बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब का मान कर्डिम 3 है और आधार का मान 1 है। तो यहाँ कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। इसी तरह से कर्ण बराबर हो जाएगा, लंब का मान है कर्डिम 3 का वर्ग करेंगे प्लस आधार का मान है 1 का वर्ग कर देंगे। कर्डिम 3 का वर्ग करेंगे 3, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। कर्डिम 4 वर्गमूल निकालेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ कर्ण का मान 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपको निकालना है cos a और sin a। कोण a वाले से आपको sin a और cos a निकालना है। तो चलिए cos बराबर क्या हो जाएगा, cos बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार का मान 1 है, कर्ण का मान कर्डिम 2 है। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान भी 1 है, 1/कर्डिम 2। चलिए अब यहाँ से cos a sin a का मान निकल गया। अब आपको ज्ञात करना है cos b और sin b का मान, cos b और sin b। तो दूसरे त्रिभुज से हम cos b का मान ज्ञात करेंगे। cos बराबर आधार बटे कर्ण, आधार का मान 1 है, कर्ण का मान 2 है। तो यहाँ हो जाएगा 1/2। sin b का मान हो जाएगा लंब बटे कर्ण, चूँकि sin बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब का मान कर्डिम 3 और कर्ण का मान 2, कर्डिम 3/2। अब जो आपको दिया है इसमें मान रख दीजिए, cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a का मान 1/कर्डिम 2 गुणे cos b का मान 1/2 माइनस sin a का मान 1/कर्डिम 2 इंटू sin b का मान कर्डिम 3/2।
अब हम यहाँ गुणा कर लेंगे इसको सबसे पहले अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में होगा, 1/2 कड़िम 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ कड़िम 3 का गुणा ऊपर बटे 2 कड़िम में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हर समान है, ऊपर घटा लीजिए, तो ऊपर घटाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कड़िम 3 बटे 2 कड़ी में 2। अब चाहे तो इसका हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, लिखेंगे हर का परिमेयकरण। हर का अगर परिमेयकरण करते हैं तो आंसर में हम कड़ी 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि कड़ी 2 से गुणा करने पर हर जो है परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस √3 कड़ी 2 से ऊपर गुणा करेंगे और कड़ी 2 से नीचे गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं, कड़ी 2 हो जाएगा माइनस कड़ी 3 का गुणा कड़ी 2 होगा, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, कड़ी 6 बटे यहाँ पर कड़ी 2 का गुणा कड़ी 2 में होगा 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहे आप ये आंसर लिखिए या ऊपर वाला लिखिए, दोनों सही है। तो इस तरह से ये तो थे आपके क्वेश्चन इस टाइप के। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन है इसमें आगे के आप हल करेंगे, बाकी क्वेश्चन कल बताएंगे आपको।